दूसरी पार्टियों को प्रदर्शन करता रहे। देखिए इसमें जी यहाँ पे जो एनडीए के जो घटक दल हैं उनको बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और बीजेपी अपनी सीटें बचा भी रही हैं और नई सीटें जीत भी रही हैं और जो आज शाम से ही एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे तो और नतीजे भी 4 तारीख को आ जाएंगे। तो ये जो भी अभी जमीनी स्तर पे जो लोग जाने के बाद इस बात का एहसास हो जाता है कि बीजेपी के प्रति अगर लोगों के मन में कुछ भी नकारात्मक विचार हैं, इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी का अपना एक ऐसा इमेज रहा और वो इमेज रहा वो कि वो जो जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बोलते हैं वो हूबहू ऐसा हो जाता है। तो इसके कारण वो अपनी सीटें बचा भी रहे हैं और नई सीटें ला भी रहे हैं। लेकिन उनके जो घटक दल हैं केवल बिहार में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी, तमिलनाडु में भी उन जगहों पे उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि बिहार में जदयू है, बिहार में लोजपा है, रामविलास लोजपा है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो इन लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इनके जो अपने मूल जो जनाधार हैं, जो इनके जातिगत जनाधार हैं, उनमें एक बिखराव देखने को मिल रहा है। यही बात महाराष्ट्र में भी है। जो एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है तो उसमें वो चीजें नहीं दिख रही हैं, वो अपने वोट बैंक को नहीं बांट पा रही है। शिवसेना उन पे भारी पड़ रहा है। तो 2019 के मुकाबले ऐसा अनुमान है कि 2019 के मुकाबले एनडीए के घटक दलों की संख्या घट सकती है और वो घट के 30-35 तक आ सकती है। बहुत बड़ा जो सीटों की जो हानि होने वाली है वो जदयू की होने वाली है। उनके सीटों में अनुमानतः 9 से 10 सीटें उनके हाथ से खिसकने वाली है। लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी जैसे एक अनुमान था कि राम जन्मभूमि बनने के बाद हिंदुत्व के सहारे बीजेपी अपने क्षेत्रीय जो पार्टी है, विरोधी पार्टियां हैं, उनका मुकाबला कर पाएंगी। वैसा कहीं दिखता नहीं है। जो क्षेत्रीय पार्टियां जिनकी जो भी अपनी जातिगत पहचान, तो उन अपने वोट बैंक पे उनको अपने पकड़ में रखने में काफी हद तक वो कामयाब हो रही हैं। तो इसी के विपरीत अगर आप इंडी गठबंधन की बात करते हैं, जैसे वो इंडिया गठबंधन कह दीजिए, लेकिन उसका हूबहू शक्ल वही है जो यूपीए का था, तो आप उसे यूपीए भी कह सकते हैं। तो जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो गठबंधन है वहां पे एनडीए से बिल्कुल विपरीत मामला है। जैसे एनडीए में बीजेपी लीड कर रही है और उनके घटक दलों की संख्या घटने वाली है, उसी तरीके से यूपीए में या इंडी गठबंधन में जो घटक दल हैं, उनके जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो अपनी सीटें बचा भी रही हैं और नई सीटें ला भी रही हैं। लेकिन कांग्रेस की स्थिति बहुत ही कांग्रेस जहां पे जैसे कि अनुमानतः 190 सीटें ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस और भाजपा की सीधे मुकाबले हैं। इन जगहों पे मुकाबला एक तरफा है और जब लोगों के बीच जाने के बाद ये बात समझ में आ जाती है। जैसे हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इन जगहों पे जाने के बाद समझ में आ जाती है कि बीजेपी की बढ़त है और बीजेपी पिछली बार की तुलना में इस बार कांग्रेस को और बड़ी कड़ी टक्कर देने वाली। जैसे कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि जैसे यूपी है, यूपी में पिछली बार बीजेपी को 62 सीटें आई थी और उनके घटक दल को 2 सीटें आई थी। इस बार ऐसा लग रहा है, और वहां पे कांग्रेस को रायबरेली में सीट आई थी। इस बार तो रायबरेली में भी जमकर टक्कर है। वहां भी जो कांग्रेस के कुछ जो विधायक हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं जिनके पास अपनी वोटें थी, जो कांग्रेस के लिए बाउंड्री का काम करती थी, वो भी इस बार कांग्रेस से नाराज हैं और वो बीजेपी खेमे में है। तो यह आश्चर्य इसमें कुछ भी नहीं है कि कहीं यूपी कांग्रेस के हाथ से पूरी तरीके से खिसक जाए, और कई राज्यों में खिसके ही हुई है। तो इस तरीके से कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो क्या उतनी सीटें ला पाएंगी जो 2019 में लाई।